फ्रेंड्स, दिस इज तान्या। सो वेलकम बैक टू माय चैनल तान्या टॉक्स एंड रिएक्शन। तो फिर मैं हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ, और आज के वीडियो का टाइटल इट्स क्वाइट लाइक प्रिडिक्टेबल, जो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि हाँ ऐसा हो सकता है। तो टॉपिक है पाकिस्तान रेडी टू सेल एसेट्स टू चाइना फॉर सर्वाइवल। ये वर्ल्ड अफेयर्स की वीडियो है। मैं वीडियो का ओरिजिनल लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहाँ जाके सर के चैनल को भी देखिए। और हाँ, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो देखना स्टार्ट करते हैं। वीडियो देखने के बाद इस बारे में बातें करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट वॉचिंग द वीडियो। प्रशांत धवन नाउ रिसेंटली आपने देखा होगा पाकिस्तान की सरकार ने एक ऐसा लॉ पास किया है जिससे आराम से ही अपनी देश में कुछ भी बेच सकते हैं एक फॉरेन गवर्नमेंट को। देखो, एक तो होता है प्राइवेटाइजेशन करना, कि अपने ही देश में जो प्राइवेट कंपनीज हैं वहां पे आप थोड़ा बहुत स्टेक सेल कर रहे हो सरकारी कंपनियों का। एक होता है कि आप ऐसा लॉ पास करो कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील हो सकती है, मतलब कि यूएई की सरकार, चाइना की सरकार पाकिस्तान में कोई भी एसेट, कोई पोर्ट, एयरपोर्ट, नेचुरल गैस के रिजर्व्स कुछ भी परचेज कर सकते हैं। तो पाकिस्तान की कैबिनेट ने एक अध्यादेश रिसेंटली ओके कर दिया है, और इससे पाकिस्तान आराम से फॉरेन कंट्रीज को सीधा गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील में अपने एसेट बेच पाएगा। और सबसे अजीब बात यहाँ पर यह है, इस अध्यादेश में यह बात भी लिखी है कि कोई आदमी ऐसी किसी भी डील को लेकर पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकता, क्योंकि कई लोग ऑब्वियसली यहाँ पर पिटीशन डालेंगे और कंप्लेन करेंगे सुप्रीम कोर्ट को, कोशिश करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के पास जाएं या फिर किसी और कोर्ट के पास जाएं और स्टे लगा दे किसी भी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील में। क्योंकि देखो, जब पाकिस्तान का एयरपोर्ट, मोटरवे और दुनिया भर की चीज़ें जो इनकी जब बिक्री होगी, सरकारी बेसिकली जब इनकी बिक्री होगी, तब काफ़ी लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट करेंगे, कहेंगे कि जिन्ना ने क्या इसीलिए पाकिस्तान बनाया था कि एक दिन बिक जाए इस तरीके से। बहुत सही है। तो ऐसे लोगों के लिए पहले ही इस अध्यादेश में प्रावधान है। अब ये मैं पहली बार देख रहा हूँ, आई हैव नेवर सीन दिस इन अ डेमोक्रेसी, कि जुडिशरी को ना पहले ही आप बिल्कुल साइड कर दो कि जुडिशरी के पास तो यहाँ पर केस जाएगा ही नहीं। तो बेसिकली अब पाकिस्तान की सरकार ने रास्ता अपने लिए क्लियर कर दिया है, ये कुछ भी चाहे पाकिस्तान का बेच सकते हैं, पाकिस्तान को डिफॉल्ट की पोजीशन से बचाने के लिए। अब ऑब्वियस ही बात है, जब पाकिस्तान की करंट गवर्नमेंट ऐसे लॉज पास करेगी, सुप्रीम कोर्ट वगैरह सबको साइड कर देगी कि कोई यहाँ पर इंटरवेंशन नहीं करेगा, सरकार जो बेचना चाहेगी जिस देश को डायरेक्टली बेचेगी। तो पाकिस्तान में जो ऑपोजिशन पार्टीज है ये प्रोटेस्ट भी करने वाली है। अब इमरान खान ने यहाँ पर ये बोलना स्टार्ट कर दिया कि जो सरकार, जो यूएस लेके आया है पाकिस्तान में पावर में, क्या ये लोग हमारे नेशनल एसेट्स डायरेक्टली बेचेंगे? क्या हम इनको ट्रस्ट कर सकते हैं? क्योंकि जो भी लीगल चेक्स और प्रोसीजर्स थे, इसको तो ये बाईपास करने वाले हैं। हालांकि यहाँ पर मैं ये बता दूं कि ये यूएस वगैरह को ब्लेम कर रहे हैं, मगर जो भी पाकिस्तान के एसेट बिकेंगे ये या तो चाइना लेगा या हो सकता है मे बी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स थोड़ा बहुत परचेज कर ले। तो डिस्कस करेंगे इस टॉपिक को इन डेप्थ के पाकिस्तान कौन कौन से अपने मेजर एसेट्स बेचने वाला है और क्या इसका कुछ सिक्योरिटी रिलेटेड इम्पैक्ट इंडिया पे आ सकता है। तो डिस्कस करेंगे इस टॉपिक को, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि हाल ही में इनमें से किसको इलेक्ट किया गया है एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, विक्रम सिंघे, गुरुवर्धना, राजापक्षा या फिर रणटुंगा। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। ना मुझे पता है कि जब पाकिस्तान के एसेट सेल की बात आती है तब पहली चीज आपके माइंड में आएगी ग्वादर पोर्ट। मोस्ट प्रोबेबली पाकिस्तान जो ये ग्वादर पोर्ट है ना, अब तो डायरेक्टली बेच ही देगा। इसके बदले में इतने बिलियन इनको मिल जाएंगे कि एक बार कोई जो इनका आर्थिक संकट है ये कट जाएगा। देखो, पाकिस्तान के सामने ये ऑप्शन अब नहीं रही। ऑप्शन क्यों नहीं रही? क्योंकि 2017-18 में पाकिस्तान ने 40 साल के लिए, जी हाँ 40 साल की लीज के अंडर ग्वादर पोर्ट थमा दिया एक चाइनीज कंपनी को। और ये मेरे हिसाब से एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा डिजास्टर था, क्योंकि वैसे आप अगर देखो 40 साल ठीक है, इतना बड़ा टाइम फ्रेम नहीं है जैसे 99 साल वगैरह, मगर फिर भी आज के समय अगर पाकिस्तान के पास ग्वादर पोर्ट होता ना, इसका स्टेक सेल करके आराम से पाकिस्तान बच जाता। मगर अब चाइनीज कंपनी यहाँ पे ऐसा तो करेगी नहीं कि जिस चीज़ के लिए इनके पास लीज है अभी 35 साल और इसको ये परचेज करेंगे, दैट विल मेक नो सेंस। तो ग्वादर पोर्ट को तो ये नहीं बेच पाएंगे। और एक्चुअली यूएसए के टॉप जनरल थे 2019 में, इन्होंने ये कहा था कि पाकिस्तान पे टोटल $10 बिलियन का कर्जा है और ये पैसा चाइना को ये पे करेंगे। क्यों? क्योंकि चाइना ने ग्वादर पोर्ट पे कंस्ट्रक्शन करी है। तो मेरे हिसाब से देखिए, चाइनीज लोगों ने कुछ अजीब सी डील करी होगी जिसके अंदर ये कहा होगा कि हम आपको 1 से लेकर $1.5 बिलियन देंगे ग्वादर पोर्ट के लिए, लीज पर आप हमको दोगे 40 साल तक, उसके बदले में हम यहाँ पर करेंगे कंस्ट्रक्शन, और हाँ कंस्ट्रक्शन के पैसे तो आप हमको दोगे ही। तो ऐसी डील चाइना ही कर सकता है। हालांकि यहाँ पर मैं ये बात क्लैरिफाई कर दूँ, कहीं भी किसी भी पब्लिक रिकॉर्ड में आपको ये पता नहीं लगेगा
कि ग्वादर पोर्ट चाइना को कितने बिलियन डॉलर में गया है। इसके बारे में ना पाकिस्तान ने कभी मुंह खोला है, ना चाइना ने कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया है। हाँ, मीडिया रिपोर्ट्स आई हैं, मगर मैं उनको ज़रा कोट करूँगा नहीं। अब यहाँ पर आप कहोगे अच्छा ठीक है, ग्वादर पोर्ट तो निकल गया, बाकी कुछ और भी इनके बंदरगाह होंगे। देखिए हाँ, पोर्ट है, मगर आप चाइना के पर्सपेक्टिव से सोच कर देखो, आपके पास ऑलरेडी ग्वादर है, आप बाकी पाकिस्तान के पोर्ट परचेज करना क्यों चाहोगे? अनलेस बहुत ज़्यादा सस्ते दामों पर, बिल्कुल आप कह लीजिए हैवी डिस्काउंट पर, 50-60% डिस्काउंट पर अगर आपको हाँ, ऑफर होते हैं, वो अलग बात है। मगर मुझे लगता नहीं है कि चाइना और ज़्यादा बंदरगाह पाकिस्तान के परचेज करने वाला है। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे आएगा कि फिर पाकिस्तान क्या हासिल कर सकता है। देखिए मेरे हिसाब से पाकिस्तान बेचेगा अपने एयरपोर्ट। ये पाकिस्तान वैसे 2020 में ट्राई कर चुका है। इन्होंने एक पैकेज डील ऑफर करी थी यूएई, सऊदी अरेबिया, कतर को कि आप लोग पाकिस्तान के जो एयरपोर्ट है ना, इसमें 70% स्टेक परचेज कर लो, सारे हमारे जो एयरपोर्ट हैं ये आपके हो जाएंगे। पता नहीं क्या हुआ, इन्होंने क्या डील ऑफर करी, अचानक से मैंने पहली बार देखा था, बड़ा रूड रिस्पांस आया था यूएई, सऊदी अरेबिया, कतर से कि बिल्कुल भी हम यहाँ पर हाथ डालना नहीं चाहेंगे। शायद बैड इन्वेस्टमेंट होगी, क्योंकि पाकिस्तान के एयरपोर्ट में ज़रा कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी आज के समय हो नहीं रही, तो जो एयरपोर्ट है इनके, हो सकता है ये चाइना परचेज कर ले। फिर है देखिए मोटरवे, ये मैं कहूँगा ये एक ऐसी चीज़ है जो पाकिस्तान को बचा सकती है। अब यहाँ पर आप कहोगे एक मिनट, एक मोटरवे है, लंबा सा मोटरवे है देश में, उसको आप बेचोगे कैसे? ज़मीन बेच दोगे क्या? देखिए ऐसे प्रोजेक्ट जाते हैं लीज पर। पाकिस्तान क्या कहेगा चाइना को कि देखिए हमारी जो सरकार है, हम लोग तो बहुत गरीब है, मगर जनता के पास अभी भी थोड़ा बहुत पैसा है, ये टैक्स के रूप में हमको दे नहीं रही, तो आप एक काम करो, आप ये मोटरवे ले लो और आप खुद जनता से पैसे निकालना। आपको यह करना है कि जो यहाँ पे टोल ब्रिज हैं, यहाँ पर जो प्राइसेस हैं ये बढ़ा दो बहुत ज़्यादा, लोगों को मजबूरी में यहाँ पर ट्रैवल करना ही होगा और लोग ज़रा पे करेंगे मोटरवे को यूज़ करने में। और कल को अगर लोग प्रोटेस्ट करते हैं, हम बोल देंगे कि ये मोटरवे पाकिस्तान की गवर्नमेंट का है ही नहीं, ये तो चाइना का है या फिर यूएई का है या फिर किसी भी और कंट्री का है। तो बेसिकली जब पाकिस्तान अपनी सड़कें, अपने पोर्ट्स वगैरह ये सब बेचेगा, तो जो भी ये एसेट्स परचेज करेगा, ये इस उम्मीद से परचेज करेगा कि पाकिस्तान की जनता से इसको काफ़ी प्रॉफिट होने वाला है। और इस सब की वजह से होगा क्या कि पाकिस्तान में इन्फ्लेशन जो ऑलरेडी 21.3% के आसपास पहुंच चुकी है, ये और ज़्यादा बढ़ती रहेगी इन द फ्यूचर। तो अब देखना यहाँ पर ये होगा कि पाकिस्तान किस तरीके से आखिरी जो इनके पास थोड़े बहुत एसेट बचे हैं, इनको कैसे बेचता है, किस तरीके से खुद को एक इकोनॉमिक कोलैप्स से बचाता है। इंडियन पर्सपेक्टिव की आप अगर बात करें तो हाँ बिल्कुल, अगर मान लीजिए इंडिया की बॉर्डर के आसपास अगर चाइना कोई बड़ा इनका प्रोजेक्ट, कोई ज़मीन परचेज कर लेता है, तो इससे कुछ सिक्योरिटी थ्रेट इंडिया को आ सकता है। मगर टू बी ऑनेस्ट, हम लोग उसके लिए वैसे ही प्रिपेयर्ड है। इंडिया इज़ रेडी फॉर ए 2 फ्रंट वॉर। हमारे जनरल्स ये काफ़ी बार कह चुके हैं कि अगर जंग होगी तो सिंगल फ्रंट वॉर मोस्ट प्रॉब्ली नहीं होगी, इट विल बी ए 2 फ्रंट वॉर। और वैसे अगर मैं एक ग्रैंड स्ट्रेटेजिक व्यू से अगर आपको बताऊं, तो मुझे बहुत दुख लगता है हमारे रीजन को देखकर कि किस तरीके से ब्रिटिशर्स ने हमारा रीजन डिवाइड कर दिया और अब एक बहुत ही बड़ा जमीन का टुकड़ा जो इंडिया का पार्ट होना चाहिए था, यहाँ के लोग मिलके काम करते, इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करते, एक अच्छी लाइफ बिताते, ये लोग मजबूरी में आके अपनी ज़मीनें बेच रहे हैं ताकि ये लोग सर्वाइव कर पाए। इनका हाल श्रीलंका जैसा ना हो। इट इज़ अ ट्रेजेडी फॉर साउथ एशिया। ना वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि रिसेंटली किसको इलेक्ट किया गया है एज अ न्यू प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका। तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन ए, रनिल विक्रमसिंघे। यहाँ पर आप देख पाओगे प्रेसिडेंट विक्रमसिंघे ने रिसेंटली डिसाइड किया है टू अपॉइंट दिनेश गुनावर्धना एज द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर। तो गुनावर्धना आज का समय है श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर, विक्रमसिंघे है प्रेसिडेंट। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि बिकॉज ऑफ हैवी डिमांड अनअकैडमी की जो 20% सेल है, 20% ऑफ सेल, ये 29 जुलाई तक एक्सटेंड कर दी गई है, क्योंकि बहुत से बच्चे हैं जो लगातार यहाँ पर कोर्सेज परचेज कर रहे हैं। दे वांटेड सम मोर टाइम, तो ये सेल अभी 29 तक चलेगी। तो अगर आप कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, एसएससी, बैंक, आईआईटी, जेईई, नीट, किसी भी एग्ज़ाम का, कमेंट सेक्शन में गए आप, यहाँ पे पिन कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा। अगर मान लो आप प्रिपेयर कर रहे हैं लेट्स से फॉर एसएससी एग्जामिनेशन, तो एसएससी के लिंक पे यहाँ पे आपको करना है क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाओगे कोर्स ऑफ योर चॉइस। यहाँ पे आप देखोगे 24 महीने का जो कोर्स है ये आप परचेज कर सकते हैं। सिंपली यहाँ पे आपको कोड यूज़ करना है PD10 और प्राइसेस 20% गिर जाएंगे। यूजुअली ये डिस्काउंट आपको मिलता था 10%, आज के समय ये डिस्काउंट 20% का चल रहा है। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।
तो फ्रेंड्स वीडियो हुई ख़त्म। हमने वीडियो में देखा कि भाई पाकिस्तान तो पहले से डूब रहा था, मतलब पहले से उसने बहुत सारे अपने मोटरवेज, एयरपोर्ट सब गिरवी रखे थे। गिरवी रखना इन द सेंस कि मतलब प्रॉपर कि कुछ रख के पैसे ले लेना, अब ये प्रॉपर बेच देंगे, सेल कर देंगे हम, मतलब ये इनके पास अब कभी गिरवी में तो बहुत चांसेस भी था कि हाँ ठीक है कल को अगर वो लोन रीपे कर देते हैं तो वो जो चीज़ जो एसेट्स या जो भी नेशनल प्रॉपर्टी गिरवी रखे है ये इनको मिल जाएगा, पर इसमें तो अब मिलना भी नहीं है। मैं रियली बता रही हूँ, मैं बहुत शॉक्ड हूँ कि कोई कंट्री ऐसे कैसे कर सकती है, इतना सारा मतलब अपना एसेट बेचना। देखिए कंट्री के जो एसेट्स होते हैं ना वो एसेट्स नहीं होते, वो नेशनल प्राइड होता है, वो वहाँ के सिटीजन्स का प्राइड होता है, उसको गिरवी रखना, उसको बेच, तो गिरवी रखना बुरा था, अब तो बेच रहे हैं और सीधे चाइना के हाथ। और चाइना इनकी ज़मीनें खरीद खरीद के वो इंडिया बॉर्डर के करीब आता जाएगा, फिर हमारे लिए भी सिक्योरिटी थ्रेट है। पर ये चीज़ मुझे सबसे अच्छी बात लगी कि दिस टाइम ऐसा नहीं, इस समय जो टू फ्रंट वॉर की बात हो रही है, 2.5 जो वॉर जो हमारी फ्रंट की वॉर की हो रही है, तो इस बार ना इंडिया प्रिपेयर्ड, इंडिया को मतलब इस बारे में डिस्कशन चल रही है, लोगों को भी अवेयर किया जा रहा है। पहले की तरह नहीं कि चीज़ें पड़ जाती थी फिर हम प्रिपरेशन स्टार्ट करते थे। मतलब मैं कहूँगी जो ये गलवान वैली वाला इंसिडेंट हुआ था ना, इसने इंडिया को एकदम मतलब एनर्जेटिक कर दिया। इंडिया एकदम सोया हुआ, एकदम अब जग गया, एकदम एनर्जी से काम दौड़ रहा है इंडिया सब चीज़ों में। इट्स वेरी गुड टू सी, नहीं तो एंड वी आर वेरी फॉर्चुनेट, वेरी लकी टू बी बॉर्न इन इंडिया एंड सच अ ग्रेट कंट्री। नहीं तो भाई देख रहे हो पड़ोस आस पास की सारी कंट्रीज़ का यही हाल है। आप नेपाल देख लो, श्रीलंका देख लो, पाकिस्तान देख ही रहे हो। अब मतलब बताओ क्या चल रहा है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। और चाइना डेमोक्रेसी नहीं है फिर, तो एक डेमोक्रेटिक कंट्री में इंडिया ही एक फ्लरिश कर रहा है। विश की ये जो इंटरनल लोगों ने, इनसे ज़्यादा इनको पहले हटाओ यार, ये लोग तो मतलब बिना बात के मतलब प्रॉब्लम कुछ नहीं होता। देखो वहाँ पे कितनी प्रॉब्लम चल रही है, वहाँ पे तो सुप्रीम कोर्ट जाने का रास्ता ही बंद कर दिया। सोचो ये तो मतलब लोगों के बेसिक राइट्स को छीन रहे हैं ना, कि मतलब सबको पता है भाई वहाँ पे भी लोग प्राइड लोग रहते हैं, उनको भी लगेगा कि ये क्या बात हुई कि आप हमारे नेशंस के एसेट्स को से, क्योंकि भाई एक बात ये है कि ये सारे पब्लिक प्रॉपर्टी बोलते हैं, इट्स नॉट ए गवर्नमेंट प्रॉपर्टी। एंड व्हेनेवर वी से पब्लिक प्रॉपर्टी तो इट मीन्स दैट दीज प्रॉपर्टीज आर बिल्ड और कंस्ट्रक्टेड और परचेज बाय द टैक्सेस पेड बाय द पब्लिक, so it neither do belongs to government or neither it do belong to public. It's a property of everyone, it's for the welfare of the public. So passing a law where they can sell a full-fledged public property to any other country, I don't think it is appropriate in any sense. मतलब कैसे यार, पब्लिक प्रॉपर्टी फिर क्यों कहेंगे, फिर प्राइवेट प्रॉपर्टी का, तो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी कर लो। कुछ कुछ जैसे कुछ कुछ गवर्नमेंट कंपनीज होती है, कुछ कुछ पब्लिक कंपनीज होती है, तो देयर आर सर्टेन डिफरेंसेस ना। तो ये सारी जो प्रॉपर्टीज जो पाकिस्तान सेल कर रहा है, दे आर नॉट गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, दे आर पब्लिक प्रॉपर्टीज एंड दे ऑल आर मेड एंड परचेज और कंस्ट्रक्टेड और बिल्ड बाय द टैक्सेस दैट आर पेड बाय द पब्लिक। और दूसरी बात ये भी है कि वहाँ पे इन्फ्लेशन का रेट 21.3%, मतलब महंगाई तो इंडिया में बढ़ी है नो डाउट भाई, ऐसे नहीं। इंडिया में भी चीज़ों के दाम, तेल वगैरह, अब तो आपने देखा है कि आटा वगैरह, आटा पनीर वगैरह पे जीएसटी लग रहा है, पता नहीं इस पर जीएसटी क्यों लग रहा है। मतलब इस चीज़ों के दाम तो इंडिया में बढ़े, मतलब इंडिया क्या, मैं बता नहीं, वर्ल्ड वाइड चीज़ों के प्राइस बढ़े। जब भी कुछ पैंडमिक आता है ना, देयर आर वेरियस आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ पैंडमिक विच वी विल सी इन नेक्स्ट कमिंग ईयर्स, और तरह तरह की बीमारियां होंगी, अनरेस्ट फैलेगा लोगों में, मतलब कंट्रीज आपस में अटैक करें। आप तो देख रहे हो वॉर जो चल ही रहा है, प्राइसेस हाई हो जाएंगे, गरीबी और बढ़ जाएगी, द गैप बिटवीन रिच एंड पुअर वो भी वाइडन हो जाएगा, तो देयर विल बी लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। देखते हैं, होप कि गवर्नमेंट अच्छे स्टेप्स ले, इंडिया में गवर्नमेंट अच्छे स्टेप्स ले कि ताकि हमें ये सब प्रॉब्लम ना देखना पड़े। एंड प्लीज़ गाइज प्लीज़, ये जो फ्रीबीज वाला कल्चर है, आई डोंट नो अगर आपको ये चीज़ समझ आती है, भाई फ्री की चीज़ कुछ नहीं होती, सो प्लीज़ अवॉइड फॉलिंग इन ट्रैप ऑफ एनी फ्रीबीज कल्चर, दिस इज़ फॉर एवरीवन। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके किसी रिकमेंडेड वीडियोज़ पे रिएक्ट करूँ तो आप उसका नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।